तारिक फतेह, आपका एक ट्वीट पढ़ रहा था मैं। इससे पहले जो इरफान अभिनेता हैं, उन्होंने जो बहस छेड़ी थी वो तो छेड़ी थी, लेकिन आपने लिख दिया कि अगर दिल के करीब कोई चीज़ आपको कुर्बान करनी है अल्लाह के नाम, तो अपना आईफोन क्यों नहीं तोड़ देते, बकरे की बेचारे की कुर्बानी क्यों देते हैं। मुझे लगता है शायद आपने ये टिप्पणी मजाक में लिखी हो, लेकिन बकरा ही क्यों, ये सवाल तो पूछना बनता है। पहले तो आपको ईद मुबारक कहूं मैं। हमारे यहाँ तो आज ईद है। जी शुक्रिया, आपको भी। जी अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम की, उसके अंदर मुझे ये समझ में आया कि कुर्बानी जो कंपल्सरी है वो हाजियों को होती है। कि हज के त्यौहार, मैंने 2 दफ़ा किया हज, उसके आज के दिन और 3 दिन तक आप अपनी हैसियत के मुताबिक बकरे को या गाय को या ऊंट को भी सऊदी अरेबिया में करते हैं, कई लोग मिल के भी कर सकते हैं, वो उन पे कंपल्सरी है। अब ये सारी दुनिया में एक ही दिन के अंदर कोई लाखों जानवरों का कत्लेआम होता है और उसको हम कहते हैं कुर्बानी। मेरे हिसाब से ये कुर्बानी नहीं होती है। मैंने जो अपना बचपना देखा उसमें गरीबों का मजाक बनता है, क्योंकि पैसे वाले तो कुर्बानी करते हैं, जिसके घर कुर्बानी नहीं होती है उसको अलाउंस है इस्लाम में कि वो ना करें, क्योंकि वो, लेकिन उनकी निगाहें गिरी हुई होती हैं। वो दूसरे लोगों से गोश्त, बकरे का गोश्त उनके घर आता है। मैंने एज अ चाइल्ड ये इनइक्वालिटीज देखी हैं और सोसाइटी के अंदर ऊप नहीं देखी है। कुर्बानी करने वाले कुर्बानी नहीं देते हैं, कुर्बानी करने वाले अपनी दौलत और अपनी वो उसका एक सेलिब्रेशन दिखाते हैं। और दूसरी जो सबसे डरावनी बात है कि वो जो छुरी चलती है उसमें छोटे बच्चों को बुला के उनके हाथ में जो कसाई होता है उसके हाथ से वही बकरा जो वो बच्चा पिछले 1-2 हफ्ते से उसको अपना पेट बना के उससे रंग करके उसको सौंफ खिला रहा है, दिन रात साथ रख रहा है, उसी के हाथों वो बच्चे खून देखते हैं बहते हुए। एक ये डिसेंसिटाइज होने की भी बात है। तो मेरी इल्तिजा ये थी कि कुछ तो हम समझें कि एक साथ इतने लाखों जानवर का ज़िबा करना, इसमें हम कोई कुर्बानी नहीं दे रहे। कुर्बानी अगर देनी है तो उस चीज की दें जिससे हमें फर्क पड़े। कि अपनी, मैंने तो लास्ट ईयर कहा था अपनी अपनी रोलेक्स घड़ियां पे हथौड़े मार दें। तो आईफोन पे मैंने कहा स्मैश करने का कि आप किसी से कहें बकरा ज़िबा करने को, आईफोन करने को, आईफोन वो संभाल लेगा, बकरे को कहेगा लो भी पैसे लो कहीं कटवाओ। कुर्बानी कोई नहीं दे रहा है अपने आप के दिल से, एक रस्म बन गई है और उसमें इस कदर पानी इस्तेमाल होता है, इस कदर गंदगी फैलती है पूरी इस्लामिक दुनिया में। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो मैंने देखा है, सऊदी अरेबिया में मैंने हज किया, आपके ये एंकल्स तक डीप गोश ही गोश पड़ा होता है, डेड एनिमल्स होते हैं। अब में कुर्बानी क्या हुई जब आप बुलडोजर से हटा हटा के डेड एनिमल्स को मार रहे हैं? तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा एज मुसलमान कि हम कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, या सिर्फ हम ऑटो पायलट पे गए हैं कि भाई इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, वरना कोई मौलाना साहब आके फतवा लगा देंगे कि देखिए ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। अगर वो जैसे आपके वो बॉलीवुड के एक्टर हैं इरफान खान साहब, उनके पीछे लोग पड़ गए, तो हमें कुछ थोड़ा सा दिमाग खोल के बात करनी पड़ेगी और स्टडी करना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले मैडम गौरी जी आप बीच में कुछ कह रही थी, आपने उनके तर्क सुन लिए। गौरी जी, आपने मौलाना साहब को भी सुना, तारिक फतेह को भी सुना, असीम वकार को भी सुना, इनके लॉजिक सुनने के बाद आपको लगता है आप इनको समझा सकती हैं? पॉइंट ये है कि भारत के कानून सब धर्मों के लिए एक जैसे हैं। किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि ये मुसलमानों के ऊपर लागू होता है, हिंदुओं के ऊपर लागू नहीं होता।
अगर भारत के कानून ऐसे हैं जो अलाउ नहीं करते कि किसी ऐसी जगह पर पशुवध हो जो कि एक रजिस्टर्ड पंजीकृत पशुवधशाला नहीं है, तो वो क्यों कल के दिन अप्लाई नहीं होगा? क्यों गलियों में, सड़कों पर, मैदानों में, पब्लिक प्लेसेस पर जानवर काटा करेंगे? इसका अगर विरोध होता है और इसके बारे में अगर चर्चा होती है तो इसके साइंटिफिक और लीगल रीजंस हैं, और इन्हीं रीजंस को मद्देनजर रखते हुए तमाम जितने हिंदू मंदिर हैं वो एक एक करके पशु बलि करना छोड़ चुके हैं। पिछले 2011 में जब हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में रोक लगाई, तब से एक एक जहां पे 10-10 हजार भैंसे कटा करते थे, उन सब ने पशु बलि करना छोड़ दिया। किसी धर्म गुरु ने या किसी शंकराचार्य ने किसी के विरुद्ध फतवे नहीं निकाले। और सबसे आगे लीड में, चूंकि मैं कोर्ट में पिटिशनर थी, आई वॉज एब्सोल्युटली इन द लीड। सब लोगों ने साथ दिया, सब मंदिरों ने साथ दिया, और फाइनली हमने पशु बलि की कुप्रथा को बंद किया है। अब हिमाचल में भी वो बंद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में अभी इतने सख्त फैसले किए हैं। क्यों ये मुसलमानों पे लागू नहीं होगा? क्यों ये किसी और देश के कानून हमारे ऊपर थोपेंगे? क्यों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 इनके ऊपर लागू नहीं होगा? क्यों इंडियन पीनल कोड के न्यूसेंस की धाराएं लागू नहीं होंगी? मेरी रिलीजियस फीलिंग्स ऑफेंड होती हैं। वो हम खाना खाएं जिस तरह से क्यों नहीं लागू करेंगे? आपका पार्लियामेंट आपके ऊपर लागू कर रहा है। आपका पार्लियामेंट आपके ऊपर लागू कर रहा है। आप बिल्कुल, आपका पार्लियामेंट आपके ऊपर लागू कर रहा है। आप होते कौन है क्राइम को इंस्टिगेट करने वाले? आप तो अबेटमेंट ऑफ क्राइम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को जानवर काटने पे मजबूर कर रहे हैं तो आप अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस कर रहे हैं। आपको आपके विरुद्ध मुकदमा होना चाहिए अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में। असीम बकर साहब, करा दिए मुकदमा। नहीं, मैं जी हत्या की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कानून मानने की बात कर रही हूँ। ठीक है। आपके पास, आपके देश में अभी आपने जो उदाहरण दिया है ना, जानवर काटेंगे। असीम बकर, अभी आपने जो उदाहरण दिया ना पानी पीने को लेकर और पेशाब करने को लेकर, उसके बाद आप कुछ भी तर्क देते रहिए, उसके बाद आप कुछ भी तर्क देते रहिए। मुझे नहीं लगता कि लोग आपकी बात को समझने सीरियसली लेंगे। प्लीज प्लीज दिमाग में डाल लीजिए, प्लीज प्लीज। प्रेम शुक्ला, बोलिए, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर तारिक फतेह के पास जाता हूं वापस। भाई, धर्म में कोई सेंस भी तो होना चाहिए, धर्म में कोई रीजनेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। धर्म का मतलब ये थोड़ी ना है कि अब हम जो भी मन करेगा हमारा करेंगे, हम अपने कानून बना लेंगे। ठीक, गौरी जी, कानून तो वही रहेंगे ना, चाहे धर्म कोई भी हो। वो जैनों के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी। ठीक है गौरी जी, बोलिए। बिल्कुल एक ब्लैकमेलिंग पावर बन गया है मौलवियों का, और ये वोट बैंक इश्यूज के अंदर, इसका यूपी के अंदर इलेक्शन के बेसिस पे भी आप देखिए कि खाम खा का गुस्सा खड़ा किया हुआ। इस्लाम के अंदर बड़ा क्लियर है कि कुर्बानी जो है वो हज करने वाले के लिए है। यानी हज कंप्लीट करके, आप जब कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप पे वाजिब है, लाजिम है कि आप एनिमल सेक्रीफाइस दें। तो ये तो ना तुर्की में ना हिंदुस्तान में कहीं पे भी, अगर ये जो लीडर्स हैं इस्लामिक के, अगर हमारे तो बदनसीबी है कि इस टाइप के हमारे लीडर बन गए हैं मुसलमान, ये अगर खुद कहें कि भैया ये अगर आपका 5,000, 2,000, 3,000 रुपए का बकरा आता है, ये नोट पकड़ो और ये जाके किसी फाउंडेशन को दे दो, किसी चैरिटी को दे दो। ये क्या जरूरत है आपको कि आप उठा के गली गली के अंदर ओदियां फैली हुई हैं, बू फैली, बीमारियां निकल रही हैं, बदनाम हो रहे हैं मुसलमान इस चक्कर में। आप ये नहीं कर सकते कि भाई हमने ऊपर से सोचा, क्या यहूदियों ने आज से 3,000 साल पहले नहीं खत्म कर दिया कुर्बानी? ये तो उन्हीं के मजहब से आया है ना, कि हजरत इब्राहिम ने, वो कहते हैं कि इसहाक अलैहिस्सलाम पे, हम कहते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैक्रिफाइस किया, तो एक वहां अल्लाह ताला ने दुम्बा रख दिया, और उस बेसिस पे उन्हीं जूज ने कह दिया आज से 3,000 साल पहले कि भाई एनिमल सैक्रिफाइस इज अ प्रिमिटिव मेथड। ये तो ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होता था, क्या कुछ नहीं इस दुनिया में होता था पिछले 5,000 साल में, जो अब हमें समझ में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, अकल में आ रहा है कि इंसान की तरह एक दूसरे के साथ जीने में ये है कि अगर हमारे किसी एक्शन से किसी और को नुकसान पहुंचता है, इन्वायरमेंट को गड़बड़ होती है, तो हम पे एज मुसलमान लाजिम है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें और इसमें देखें कि विद इन इस्लाम हम क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये गुंडागर्दी और दादागिरी तो ना करें कि थ्रेटन करने लग जाएं कि हम पे केस कर दो, हम देख लेंगे क्या कर लें। तो कब तक दादागिरी चलेगी आपकी?
लोग नाराज हो रहे हैं आप लोगों से और आज समझ ही नहीं आ रहा किसी को। सुन लीजिए ना उनको भी मौलाना, अब उनका जवाब सुन लीजिए, अब उनका जवाब सुन लीजिए और फिर वापस आऊंगा इस सवाल को लेके कि भाई इसको इस्लाम से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है, इसको इस्लाम पर हमला क्यों माना जा रहा है, बार बार किसी भी छोटी छोटी बात से इस्लाम खतरे में क्यों आ जाता है, ये सवाल क्यों कहा जाता है बार बार कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रसारण में मन की बात में यह कहता है कि इस बार गणपति मिट्टी के बना लीजिए और उसका घर में ही विसर्जन कर लीजिए, तो हिंदुओं पर हमला नहीं होता क्या? वो जब देश भर में, दुनिया भर में अपीलें की जाती हैं और ये कहा जाता है कि भाई आप दीपावली पर पटाखे ना फोड़िए क्योंकि उससे प्रदूषण होता है, तो क्या वो धर्म पर हमला माना जाए? जब ये कहा जाता है कि होली पर आप सूखे रंग खेल लीजिए, पानी का इस्तेमाल ना कर लीजिए, तो क्या वो धर्म पर हमला माना जाए? गौरी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से सोचने लगे सब कि ये तो मेरे धर्म पे हमला हो रहा है, तो फिर तो तबाही होगी, होली पे पानी भी बर्बाद होगा, दीपावली पे प्रदूषण भी होगा, गणपति के दिन नदियां, नाले, समंदर सब प्रदूषित भी होंगे। सभी अगर यही सोच के बैठ जाए कि मेरे धर्म पे हमला हो रहा है, ये सोचने की बात है कि सब ऐसा सोचे। एग्जैक्टली सोचने की बात है कि बाकी धर्म ऐसा नहीं सोचते हैं। सभी धर्म समय के साथ चलते हुए, हिंदू धर्म ने पहले सती की जो प्रथा चलती थी उसको बंद कर दिया, प्रोग्रेसिव होते हुए, यहां तक कि चाइल्ड मैरिज होती थी, पशु बलि होती थी, नर बलि होती थी, जो भी होता था उसको पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। जैनों को, बुद्धिस्ट को, किसी को, क्रिश्चियंस को कोई तकलीफ नहीं है कुरीतियों को पीछे छोड़ने में और आगे बढ़ने में। ये एक धर्म है जो भारत के कानूनों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है, 100% गुंडागर्दी। इनके ऊपर ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल्स रूल्स लागू नहीं होते, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स रूल्स लागू नहीं होते, इनके ऊपर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर स्लॉटर हाउस रूल्स लागू नहीं होते। ये कहीं भी किसी भी जानवर को उठाकर काट दें, इनके धर्म का वो आड़ ले लेते हैं। पिछले 10 सालों में भारत में 90% कैमल्स विलुप्त हो चुके हैं। जो 8 प्रजातियां हैं उनमें से 2 एक्सटिंक्ट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ये ईद पे कट गए या कभी और कट गए, एक ही कम्युनिटी के द्वारा। भारत में ऊंट काटने पर पूर्ण प्रतिषेध है, लेकिन ये स्मगल होकर या तो बांग्लादेश में या यहाँ वहां वेस्ट बंगाल या हरियाणा के गांव में या बॉर्डर एरियाज में काटे जा रहे हैं। अब हम अगर इनके धर्म की ही बात करें, अगर धर्म इजाजत देता है, इजाजत नहीं देता है, तो इजाजत की अगर हम बात करें तो इजाजत जो है वो हराम का माल काटने की भी नहीं है इस्लाम में। अब अगर हम चोरी का या गैर कानूनी ढंग से कुछ हासिल करें और उसकी कुर्बानी दें तो वो कुर्बानी तो हराम होनी चाहिए। अगर भारत के कानूनों में गैर कानूनी ढंग से बिना जो है प्रॉपर ट्रांसपोर्ट किए हुए, बिना पंजीकृत स्लॉटर हाउस में काटे हुए, गलत सलत ढंग से स्मगल आउट करके जानवरों को काटा जाता है या ऐसे जानवरों को काटा जाता है जिनको काटने की अनुमति नहीं है, तो क्या वो हराम नहीं है? तो इतनी कुर्बानी जो हो रही है, क्या ये हराम नहीं है? इसका अगर ये मुझे मौलवी जवाब दे दें। ये जितना पिछले 1 महीने से बांग्लादेश की ओर जो कैटल स्मगलिंग होती है, गायों की तस्करी होती है, वो बढ़ती चली जा रही है। किस लिए? क्योंकि भाई चांद पतला होने वाला है। अब ये कैटल स्मगलिंग रोकना किसी के बस की बात नहीं है, पूरा का पूरा इट इज कंप्लीटली कमर्शियल इंटरेस्ट। इसमें टोटल जो है वो इंटरेस्ट कमर्शियल है। ये किसी भी ढंग से मैं मान ही नहीं सकती कि धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बोलिए तारिक फतेह जी। मैं ये कह रहा हूं, मौलाना साहब रुक जाइए ना, आप कह चुके काफी, अब दूसरों को तो सुनिए। तारिक फतेह बोलिए। देखिए, इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स हैं। तौहीद, जिसमें हम मोनोथीइज्म बिलीव करते हैं कि एक द क्रिएटर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनीवन। नंबर 2, हम नमाज पढ़ते हैं, साल में 1 महीना रोजा रखते हैं, अगर हमारे पास वेल्थ है हम वेल्थ टैक्स पे करते हैं ज़कात में, और अगर हमारे पास इतनी आमदनी हो, इतनी पैसा हो, सब्सिडी के बगैर हज पे जाएं। सब्सिडी पे जाने से हज जो है वो ठीक नहीं है, अपनी जेब से जाना चाहिए अगर यू कैन अफोर्ड इट। और कुर्बानी है एज द लास्ट एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग हज,
और वहां पे जो जुल्म हो रहा है, मैं 10 साल रहा हूं कि वहां इतने बकरे ऊंट गाय हैं ही नहीं। वो न्यूजीलैंड से आते हैं, आप सोचिए 6000 मील दूर से जहाजों में 10-10, 20-20 हजार बकरियों को पैक करके लेके आते हैं, जिसमें कम से कम 10% मर जाते हैं आते हुए। उनकी जो ट्रैवलिंग और टॉर्चर है वो लाके जद्दा के पोर्ट पे उतारी जाती है, वहां से उनको ट्रकों में भर भर के जाके मक्का के पास लिए जाते जहां कुर्बानी होती है। किसी वक्त किसी एक बेआवाज बकरे की आह तो सुन लें आप कि उस पे वो अल्लाह का क्रिएटेड जानवर उस पे क्या गुजर रही है। कभी रहम नहीं आता आपको कि बच्चों के सामने आप छुरियां चला रहे होते हैं, खून बह रहा होता है, ओदियां फेंक रहे होते हैं, फिर प्लेटों में काट काट के मेहमानों को भेजते हैं इधर से उधर आपस में रिश्तेदारों में कि आपके लिए रान भेजी है और आपके लिए दिल गुर्दे भेजे हैं। क्या कल्चर बना दिया आपने? क्यों मुसलमानों का मजाक उड़वा रहे हैं? कभी तो सही बात कहें जिसपे लोग कहें कमाल कर दिया साहब। ऑनर साहब ने ऐसी बात कही कि समझ में आया। अभी 2 साल पहले एक मुसलमान बच्ची की पिटाई हुई जो पीटा से ताल्लुक था, कितनी बुरी तरह उसे मारा हैदराबाद में कि वो बेचारी भागी जा रही है और उसको कई दर्जनों मुसलमान मर्द पीट रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है कि बच्ची को पीट डाला आपने बकरे को कुर्बानी देने के लिए। देंगे। हाँ बोलिए सैयद साहब जी। देखिए, गौरी मुलेकी जी ने अभी पशु हत्या पे बहुत बढ़िया भाषण दिया। गौरी मुलेकी जी, हिंदुस्तान में आज तक कभी भी कोई प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना और ना ही मुसलमानों की कोई बहुमत से सरकार आई है और ना ही कोई मुसलमानों आपकी तो बहुमत थी ना, समाजवादी पार्टी के बना लेते मुसलमान मुख्यमंत्री। आप यहाँ बैठ गए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बात क्या हो रही है? आप क्या कर रहे हैं? हमने क्या इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र कर लिया? अब इसमें मुसलमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या करेगा? समाजवादी पार्टी बना देती मुख्यमंत्री मुसलमान को किसी और करवा लेती फिर अपने हिसाब से चीजें उस हिसाब से। जैसा आप चाह रहे हैं, बात बकरीद की हो रही है, आप ले जा रहे हैं कहीं और। अरे सैयद वकार साहब, पिछले सेगमेंट में मैं आपसे बात कर रहा था तो आप पानी पी के पेशाब करने लगे टीवी पर, और अब आप कह रहे हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इसका मैं जवाब देती हूँ। भाई मुद्दे की बात करेंगे ना। आज की डेट में एक धर्म ऐसा है, एक धर्म ऐसा है जो इतना सर पे चढ़ गया है, इतना सर पे चढ़ गया है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपको इस कदर पैम्पर किया हुआ है कि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत की लिसन टू मी, मैंने कोई उस पर एक्शन नहीं दिया, मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा, मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, आप मुसलमानों को गुंडा कौन कहते हैं, तब भी मैं चुप रहूं। मैंने भी पशु बलि रोकी है, कई मंदिरों में रोकी है, किसी ने मेरी पिटाई नहीं करी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई। कम से कम पुजारी जो है, किसी ने कभी इतनी हिम्मत नहीं करी कि सड़क पे कोई मुझे दौड़ा दे। ऐसी हरकत करने वाले गुंडे नहीं होते तो क्या होते हैं? गुंडे ही होते हैं 100%। ये डरपोक लोगों की पहचान होती है। अरे आप चुप हो जाइए। कमजोर और कमजोर लोगों की पहचान होती है कि खुद कहना और बाद में चीखने लगना। इस देश ने 4 गजेटेड हॉलीडेज बनाई है। हिंदू धर्म की सिर्फ 2 गजेटेड हॉलीडेज है। फिर भी मैंने आपकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर रिएक्शन दिया, मैंने कोई बीच में बात नहीं की है। आप सुन क्यों नहीं रही है मेरी बात को? बिल्कुल आप गुंडे। मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सुनने लायक है। गुंडे वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में कैद करने की कोशिश की है। मक्कार और आतंकवादी वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से बाकी धर्मों को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से कह दीजिए कि सारे स्लाटर हाउस के लाइसेंस रद्द कर दें। आप क्यों पशु हत्या करा रही हैं? दूसरी बात, मैं तारिक फतेह साहब से कहता हूं, मुसलमानों में सारी बुराइयां हैं, लेकिन जिस मुल्क में रह रहे हैं, अगर आपकी हिम्मत है तो वहां पर भी पशु हत्या होती है, गोश्त खाया जाता है। अगर आपकी औकात है और आप में हैसियत है तो आप अपने सरकार जहां आप रह रहे हैं कनाडा में, कानून है भाई, कानून है, 2 मिनट में आपको कागज जब बाकी लोग मान सकते हैं तो आप क्या करते हैं? कानून मान के करिए ना। आपको शाकाहारी होने को नहीं कह रहे हैं, समय समाप्त हो गया, बिल्कुल शाकाहारी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कानून का पालन कर रहे हैं। समय समाप्त हो गया है, जैसे लोग समय समाप्त हो गया है। सैयद वकार, सिर्फ कानून का पालन पानी पीजिए और उसके बाद जो करना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तारिक फतेह, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी मुलेकी, और बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना कासमी साहब, आपका भी आज तालटोके का हिस्सा बनने के लिए। सवाल ये है कि कोई भी चीज़ अगर समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, पर्यावरण की बेहतरी के लिए उठाई जा रही है
तो उसको धर्म पर हमले की तरह क्यों देखा जाता है और ये सोच कब बदलेगी? इसीलिए आज ये चर्चा रखी गई थी। दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है। क्या हिंदुस्तान के लोग भी उस बहस का हिस्सा बनेंगे? क्या हिंदुस्तान के लोग भी उस दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे?